गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब यहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस का लास्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे स्कोरिंग टॉपिक भी है और इससे आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही आसानी से इसमें हम लोग 10 मार्क्स को उठा सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन होता क्या चीज़ है। ठीक है, और आप लोग क्लास 11th में तो इतना तो जरूर पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या अंतर था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में और क्या अंतर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आप लोग ये चीज़ जरूर देखे होंगे कि अगर ऐसा रहा होगा ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो था ये हम लोग को क्या है, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब ये बन गया, जब इसी एक्सप्रेशन को मतलब ax² + bx + c को 0 से इक्वेट कर दिए वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बन गया, ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया मतलब क्या हुआ, देखिए एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या अंतर है कि ये एक एक्सप्रेशन है जब ये इसमें वो इक्वल टू का टर्म नहीं था, और इसमें हम लोग को क्या हो गया कि अगर ये इसी टर्म को इक्वल टू 0 कर दिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मतलब क्या हुआ हम लोग का भाई, ये जो अगर कोई भी एक्सप्रेशन मतलब 3x + 5 ये अभी एक्सप्रेशन, इसको किसी दूसरे एक्सप्रेशन से इक्वेट कर देते हैं 3x + y, तो ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, लेकिन इक्वल टू के कारण ये हम लोग को किस में ट्रांसफर हो गया, इक्वेशन के रूप में हो गया। इक्वेशन इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है। मतलब किसी भी टर्म को, या फिर ऐसा ले लो 3x + 5y + 6 = 0, ये भी आपका इक्वेशन बन गया। लेकिन जहां तक जब इतने ही टर्म लेते हैं हम लोग तो ये क्या रहेगा, हम लोग को एक्सप्रेशन रहेगा। तो आई थिंक आप लोग को एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अब चीज इसमें जानने वाली बात है, इसे पढ़ने से पहले और भी जानने वाली बात है ये आप लोग को कि आप लोग फंक्शन पढ़े होंगे और रिलेशन पढ़े होंगे, तो वहां पे इस टाइप का टर्म मिला होगा y = 3x + 4। ठीक है, इस तरह का। तो क्या यहाँ जो है हम लोग को अगर ऐसा है, किसी को क्या लिखते हैं fx लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ये करके ये फंक्शन भी हम लोग को, ये क्या हम लोग को फंक्शन है। अब देखिए सोचिए यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है, वेरिएबल्स हम लोग क्या क्या है, x है और y है, यहाँ 4 क्या हम लोग कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट हम लोग क्या 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दो जो है यहाँ पे, इसमें दोनों का नाम अलग अलग है, आप लोग पहले भी पढ़े तो फंक्शन पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या x जो है मतलब x y के, अगर x के वैल्यू तो 1 लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो y के वैल्यू हम लोग क्या पाते हैं, देखिए 3 × 1 + 4 = 7 पाते हैं। अगर यदि x = हम लोग 3 रखते हैं तो y = हम लोग क्या आता है, हम लोग को देखिए 3 × 3 + 4, मतलब ये जो x के वैल्यू 3 अगर यहाँ रख देंगे हम लोग तो हम लोग कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर हम लोग 9 + 4 = 13 आ जा रहा है हम लोग को। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जा रहा है, क्या क्लियर हो जा रहा है कि अगर x के वैल्यू 1 रखी तो y के वैल्यू कितना मिला था, 7 मिला था। अगर x के वैल्यू 3 रखे तो y के वैल्यू कितना मिल गया, हम लोग को 13 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे समझिए बात को, ये x और ये y का जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है आप लोग को। अगर x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू कितना आया, 7 आया। x का वैल्यू 3 रखे तो y का वैल्यू कितना आया, 13 आया। मतलब y का कुछ भी नहीं है यार, अगर y का वैल्यू अगर आपको मिल रहा है तो किसके बदौलत मिल रहा है, x के कारण मिल रहा है y का वैल्यू। अगर x का वैल्यू हम लोग नहीं देंगे तो y का वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लोगों x पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे क्या बोले, y को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, और x क्या है, x तो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि x का वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू मिल जा रहा है हम लोग को। तो x को हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
बात समझ में आ गया यहाँ पे कि एक तरह का जो रिलेशन है एक्स और वाई, उसमें से दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। नोट कीजिए। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग जो पढ़ना है उस पर आते हैं, हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। किस पे, कौन सा टॉपिक है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रिलेशन के बारे में हम लोग देख लिए। तो इसका सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। मतलब क्या है कि डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल क्या, डेरिवेटिव्स होना चाहिए। डेरिवेटिव्स हम लोग देखे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि dy अपॉन dx, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव से बोलते हैं। ये ऐसा रहेगा dy अपॉन dx स्क्वायर, ऐसा आ गया तो इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सबको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो जिस इक्वेशन में ये सब टर्म मिले हम लोग को, जिस इक्वेशन में ये सब टर्म आ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, है ना। तो देखते हैं हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं। An equation containing variable, independent variable, dependent variable, independent variable and derivatives of dependent variable with respect to independent variable. And constant is called differential equation. समझ आ गया? एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम लोग। देखिए एग्जाम्पल, जिसे ऐसा आ गया dy अपॉन dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। वन नंबर। एग्जाम्पल नंबर 2 ऐसा भी कर सकते हैं x टाइम्स ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस xy dy अपॉन dx प्लस 5 इक्वल टू 0। ये सब क्या है? अब देखिए इक्वल टू आ गया ना हम लोग को यहाँ पे, जब इक्वल टू आया तो इक्वेशन तो बन गया, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसमें क्या है कि dy अपॉन dx आ गया, इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर आ गया, xy टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx आया। तो ये सब जितना भी है ये सब जो आ गया, इसके कारण से मतलब ये क्या हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है या फिर डेरिवेटिव्स है। तो ये सब आने के कारण इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक आप लोग का जो डिफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा। मतलब जिस इक्वेशन में dy अपॉन dx हो या फिर d2y अपॉन dx हो, दैट मींस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। चलिए नोट कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कितना भाग बांटा के? दो भाग बांटा के, मतलब दो तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है हम लोग को यहाँ पे। तो देखते हैं हम क्या है हम लोग को। एक है हम लोग को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर कैसा है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें से जितना भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है या जितना भी डेरिवेटिव्स है किसी एक वेरिएबल की रिस्पेक्ट में होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं dy अपॉन dx प्लस 5y इक्वल टू 0, या फिर ऐसा लेते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हम लोग क्या हो गया? हम लोग को ये हम लोग हो गया
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर इसी में अगर ऐसा कर दे dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dt प्लस साइन x इक्वल टू 0, तो देखिए यहाँ पे जो dy है ये किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हुआ, x के रिस्पेक्ट में है, और dy यहाँ किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, t के रिस्पेक्ट में हो गया। तो ये जो है यहाँ जो y का जो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है और t के रिस्पेक्ट में है, तो सिंगल वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे टू वेरिएबल के रूप में आ गया। तो ये हम लोग को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। समझ में आ गया आप लोगों को? मतलब क्या है कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स हो किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका जस्ट उल्टा है। अगर कोई भी मतलब सपोज कीजिए अगर y, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये जो फंक्शन है x y या z का फंक्शन है, कोई फंक्शन, तो इसका अगर ऐसा रहे डेल y अपॉन डेल x, या फिर ऐसा कर सकते हैं डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल y प्लस डेल z अपॉन डेल f अपॉन डेल z। तो देखिए यहाँ जो फंक्शन f है वो किसके रिस्पेक्ट में हो गया, x के रिस्पेक्ट में भी है, y के रिस्पेक्ट में भी है, z के भी रिस्पेक्ट में है, इक्वल टू अगर 0 कर देते हैं, तो ये इस तरह का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका क्या कहलाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब देखिए हम लोग को अभी जो पढ़ना है क्लास 12 में, जो हम लोग को पढ़ना है वो ओनली इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। और ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका क्लास 12 के बाद मतलब पार्ट 1 या फिर बीएससी आप लोग कीजिएगा, मैथमेटिक्स कीजिएगा, तो इस टाइप का आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग को जो क्लास 12 में पढ़ना है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो इसको हेडिंग दीजिए आप लोग, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन in which derivatives हो गया। जैसे इसका एग्जांपल की अगर एग्जांपल देखें हम लोग, तो एग्जांपल क्या होगा, ऐसा होगा हम लोग अभी जस्ट देखें कि dy अपॉन dx प्लस 5y इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर मान लेते कि x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये भी हम लोग को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर इसी को अगर ऐसा कर दिया जाए x dy अपॉन dx प्लस y टाइम्स ऑफ dy अपॉन dt इक्वल टू x, यहाँ पे देखिए y जो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में भी है, t के रिस्पेक्ट में है, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा y है वो दोनों के रिस्पेक्ट में आ गया, x के रिस्पेक्ट में सिर्फ ये हम लोग को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। आई थिंक इसे नोट कर लिए होंगे आप लोग, नोट कीजिए। नोटेशन के बारे में हम जान लेते हैं जो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करना पड़ता है। तो आप लोग देखे होंगे कि dy अपॉन dx, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अब इसका नोटेशन देखो बहुत सारे टाइप से लिख सकते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx को लिख सकते हैं हम लोग y डैश, या फिर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं y1। ये d2y अपॉन dx स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश और y2, d3 और y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y पे 3 कॉमा देंगे, या इसी को लिख सकते हैं y3। इसी तरह से बहुत सारे जो हम लोग को नोटेशन है
जो हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। हालांकि आप लोग को ये दोनों का ही यूज होगा आपके क्लास 12th में। ये सब तो अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, ये सब जितना भी हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 में सब इसका इस सब हम जानेंगे, लेकिन लिखने का तरीका हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पे। अगर ऐसा रहे डी इन वाई अपॉन डी एक्स टू पावर एन, तो क्या आप लोग क्या इसको ऐसा लिख सकते हो एन टाइम्स? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं लिखते हैं, जो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं वाई टू द पावर एन। समझ आ गया आप लोग को? तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। तो आप लोग नाम से ही स्पष्ट है। जैसे मान लिया कि अगर कोई डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग, यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग को कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ते हैं ना हम लोग। अगर इसको अगर ऐसा रहता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इसी को अगर ऐसा रहता है टी फाइव वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 5, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब क्या? और यहाँ तो ऑर्डर तो लगा ही दे रहे हैं हम लोग। अगर 5 बार डिफरेंशिएट किए तो इसको बोलते हैं फिफ्थ ऑर्डर, अगर 2 बार डिफरेंशिएट किए तो बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? तो यार जैसे यहाँ पे है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो और उसका जो ऑर्डर हो, उसी को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या हो जाएगा? द ऑर्डर ऑफ highest order derivatives, the order of highest order derivatives present in differential equation is called order of एग्जाम्पल से इसको अधिक और अच्छे से समझ लेंगे हम लोग। सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा रहे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। देखिए हम क्या बोले थे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसी का ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। तो इस यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y, इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? ये है, एक ही तो डेरिवेटिव है यहाँ पे। इसका ऑर्डर कितना है? 1। इसको क्या होगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 1। और नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है हम लोग को कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है वो ऐसा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये है हम लोग को। और तो इसी का जो ऑर्डर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कीजिएगा ऐसा है d5y अपॉन dx के पावर 5 प्लस x dy अपॉन dx प्लस 7x इक्वल टू 0। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है हम लोग को। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना होगा? ये हो सकता है कि इसमें ऐसा भी कर सकता है, आप लोग का पावर 5 भी कर दे यहाँ पे, या फिर आपको कुछ यहाँ पे आपका 6 दिया हुआ रहे। तो इसमें से बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ऑर्डर की जगह पर ऐसा लिख देते हैं, ऑर्डर की जगह पर लिख देते हैं 6 लिख देते हैं, लेकिन जो ये क्या हम लोग को गलत है। हमको देखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें हम लोग डिग्री डिफाइन इसमें हम लोग ऑर्डर डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये है, यहाँ से ऑर्डर निकलेगा ऑर्डर। और इसका ऑर्डर कितना है? फिफ्थ ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा हम लोग को? 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग।
तो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लीजिए कैसा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का होल क्यूब प्लस dy अपॉन dx प्लस 7y इक्वल टू 0। बताइए सबको ऑर्डर किया है, आपको लोग के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे देते हैं d3y अपॉन dx क्यूब प्लस x d5y अपॉन dx 5 प्लस 7 dy अपॉन dx के पावर 6 प्लस 7y इक्वल टू 0। तो इसमें से आप लोग बताइए कि क्या क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ देखिए इसमें सबसे पहले अगर इसका ऑर्डर लिखना है और इसका भी ऑर्डर लिखना है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग चूज करेंगे कि इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये है। इसका पावर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कर देना, बहुत सा बच्चे लोग इसको गुना करके लिख देते हैं इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, सीखने के लिए क्या है, गलत है हम लोग को, ठीक है। क्योंकि ये इसका पावर है, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो इसका जो हम लोग को ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, हम लोग को 2 हो जाएगा। ये हम लोग को सही है। तो ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा आप लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से है बहुत सा बच्चे लोग सोचते हैं कि जो फर्स्ट में रहता है वो उसी पर हम डिसाइड करते हैं ऑर्डर, और बहुत से बच्चे इसको 3 लेते हैं, जो यहाँ पे गलत है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा भी या कहीं भी रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर है इसका, ये हम लोग फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। तो इसका जो ऑर्डर होगा 3 ना होकर के ऑर्डर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये आपका सही है। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर में हम लोग इसको पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ एक बार कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का जो एक्सपोनेंट होगा या उसके ऊपर जो पावर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जो पावर होगा फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एक चीज और है, ये जो डिग्री डिसाइड होने के लिए इक्वेशन इज द पावर और एक्सपोनेंट meant on the highest order। तो क्या हुआ, तो हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है उसका जो पावर होगा, ठीक है, या फिर उसका जो एक्सपोनेंट अराइज होगा उसी को बोलेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, क्या है यहाँ पे लगाया हुआ है कि मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होगा कि फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि 1/2 1/3 ये सब चीज नहीं होना चाहिए। किसके ऊपर, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा या फिर जो डेरिवेटिव होगा उस पे, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मान ली कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ज्यादा समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि अगर ये ऐसा है dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7x इक्वल टू 0। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, हाँ ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर आप लोग को 1 होगा। लेकिन डिग्री क्या है, तो डिग्री हम बोले थे कि जो एक्सपोनेंट या फिर जो पावर होगा इसमें जो डिफरेंशियल हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहाँ पे यही है। इसका कितना है, एक्सपोनेंट या फिर पावर या फिर डिग्री, तो कितना है यहाँ पे 2 है। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन dx के पावर 7 प्लस y x इक्वल टू 0, ऐसा है हम लोग को। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर इसका 7 है, लेकिन हम लोग बोले उसको डिग्री मानते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है, 1 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया आप लोग को 2, और
डिग्री कितना हो गया, डिग्री आप लोग का 1 हो गया यहाँ पे। और नेक्स्ट और भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हम लोग एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है dy अपॉन dx के पावर 1 3/2 d2 dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इससे पूछ रहा है कि इसका डिग्री कितना होगा। तो बहुत सा बच्चे लोग तो इसका ऑर्डर में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ऑर्डर तो आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिग्री क्या होगा, है ना। डिग्री बहुत सा बच्चे लोग ऐसा बोल देते हैं कि 3/2 है, जो यहाँ पे क्या है गलत है। क्यों गलत है, हम अभी बताए थे कि जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो या जो डेरिवेटिव है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए या फिर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन 3/2 क्या हम लोग फ्रैक्शन है, तो डिग्री हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इसका जो डिग्री सर क्या डिग्री होगा कि डिग्री नहीं होगा। तो डिग्री इसका भी होगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को इस फ्रैक्शन से हम लोग को फ्री करना पड़ेगा। तो इसका जो हम लोग को जो डिग्री निकालना होगा, इसके लिए इसका हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो कैसे हम लोग इसको फ्री करते हैं इससे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आया है, d2y अपॉन dx स्क्वायर के पावर 3/2 है। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो dy अपॉन dx प्लस 7 विथ नेगेटिव साइन, ऐसा हो सकता है हम लोग को। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे ये क्या 1/2 है ना, इसको हटाना है। तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर कर रहे हैं ना हम लोग। और यहाँ भी करेंगे तो माइनस dy अपॉन dx प्लस 7 का, इसका भी अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए तो dy अपॉन dx क्यूब के पावर कितना हो गया, क्यूब हो गया। और यहाँ पे कितना जो माइनस खत्म हो गया, सीधे आगे dy अपॉन dx प्लस 7 का यहाँ कितना हो गया हम लोग को, तो यहाँ हो गया स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या इसमें फ्रैक्शन है, क्या नहीं है। और लेकिन ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर और डिग्री कितना हो गया। तो ऑर्डर में तो कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, तो अभी क्या यहाँ पे स्क्वायर है ना हम लोग को, तो इसका ऑर्डर तो हम लोग को 2 हो जाएगा, लेकिन डिग्री यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसके लिए हम लोग को। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। अगर ऐसा रहे हम लोग को डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 7 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 के पावर 1/2, या फिर इसमें ऐसा दिया जाए अंडर रूट। तो बोलेंगे सर कि इसका कितना डिग्री होगा। ऑर्डर तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, इसमें जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव्स है वो कितना है, 3 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। लेकिन डिग्री क्या होगा, डिग्री आप लोग बोल रहे हैं कि सर इसका डिग्री तो यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका फिर 1 है, लेकिन ये क्या कर देगा आप लोग का, ये गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि ये इसकी क्या है, ये फ्रैक्शन में है। ऐसा नहीं कि इसी को देखना है, सारा को देखना है हम लोग को। तो इसको हटाने में क्या करेंगे हम लोग, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे हम लोग। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 7 का होल स्क्वायर, सीधा कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1, ऐसा बचेगा हम लोग को। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से क्या हो सकता है हम लोग को, अब यहाँ से हो सकता है कि अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस दिस, लेकिन क्या फ्रैक्शन हट गया यहाँ से, मतलब रूट जो हट गया यहाँ पे, मतलब फ्रैक्शन हट गया हम लोग को। अब यहाँ से क्या होगा, इसका जो डिग्री हो जाएगा ऐसे कुछ, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस 49 प्लस यहाँ से करेंगे तो 14 टाइम्स ऑफ डी 3y अपॉन डी एक्स क्यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 आएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे कि x का जो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो इसका ऑर्डर तो पता ही था 3 होगा, और डिग्री कितना हो गया, डिग्री कितना हो जाएगा हम लोग को, 2 हो जाएगा। 2 चूंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है।
तो ये हम लोग का सही हो गया। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे। लॉग 1 प्लस d2y/dx, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब बताओ इसका डिग्री और ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये वाला, वो किसका फंक्शन बन जा रहा है, लॉग का फंक्शन बन जा रहा है। तो इस केस में डिग्री हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। हमको सबसे पहले ट्राई कर लेना है कि यहाँ से ये इससे फ्री होता है कि नहीं। तो प्रयास करते हैं। इसको फ्री करने के लिए हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस d2y/dx² इक्वल टू, यहाँ ई है तो इसको इधर बढ़ाएंगे तो टू द पावर 5 हो जाएगा। क्या यहाँ से फ्री हो गया ना लॉग से, हाँ फ्री हो गया। तो इसे ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू 2 और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन इस बार हम लोग देख लेते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब देख लीजिए आप लोग, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा रहे आप लोग को लॉग 1 प्लस d3/dx³ इज इक्वल टू साइन dy/dx। देखिए अब इसमें से अगर इसको हटाना चाहो कैसे हटेगा। अगर मान लीजिए इधर से अगर यहाँ पे भी आ गया, ये इसका फंक्शन बन गया, यहाँ भी बन गया है। अब क्या आप लोग हटा सकते हो, अगर इधर से साइन हटाते हो इधर इनवर्स आ जाएगा, और इधर से लॉग हटाते तो इधर एक्सपोनेंशियल चला जाएगा। इस केस में हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फ्री नहीं कर सकते हैं इस लॉगरिथम फंक्शन से और साइन फंक्शन से। तो इस केस में ऑर्डर तो होगा, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर जिसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है जिसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड। क्योंकि कोई भी तरह का फंक्शन तुम लगा लो, यहाँ से dy/dx को या d3y/dx3 को आप रिमूव नहीं कर सकते, फ्री नहीं कर सकते फंक्शन से। इस केस में डिग्री हमको डिफाइंड नहीं होगा। तो देख सकते